परिवर्तन कराने के आरोप में लड़की ने सुसाइड की है और इस मामले में आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। क्या कुछ मामला था और आखिर बात बिगड़ी तो कहाँ बिगड़ी? पिछले 5 साल से संबंधित एक थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली है, उसकी डायरी मिली है, सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है उसके नाते ही उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी। सर, घटना वाले दिन उसने 120 बार कॉल किया और एक वॉइस नोट भी मिला। क्या कुछ पता चला इतनी बार कॉल करने की वजह क्या थी और आखिर सुसाइड के लिए क्लिक पॉइंट क्या था, क्यों उसने सुसाइड किया अचानक? कुल मिला के लड़का उससे उसका केवल शोषण चाह रहा था, शादी नहीं करना चाह रहा था। और लड़की जो है उसके प्रेम जाल में थी, उससे शादी करना चाह रही थी। और बार बार जब शादी की बात लड़की करती थी तो वो उसको बस टालता रहता था। और उस दिन भी जब ये सुसाइड कर रही थी उसको 120 बार लगभग कॉल की मोबाइल पे, उसने फोन उसका नहीं उठाया। उसने एक वॉइस मैसेज भी उसको भेजा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, उस पर भी उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। और फिर फलस्वरूप इसके लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपने जीवन लीला समाप्त की। तो चैट से कुछ ऐसे धार्मिक लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिससे पता चल रहा था कि बाकायदा ट्यूटर प्रोवाइड किया गया था कि कैसे आपको इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नमाज पढ़ने से लेकर के तमाम चीजें। अगर आप देखेंगे जो इसकी डायरी मिली है, इसके हस्तलेख में है, उसने पूरा लिखा है नमाज के वक्त, लिखा है नमाज कितनी नमाजें होती है और नमाज कैसे होती है, नमाज करने का क्या तरीका है। और इसको जो है वो पूरी तरह से सिखलाया गया है और वो नमाज पढ़ना शुरू भी कर दी थी। घर वाले जैसा कि बता रहे थे, एक दिन उसको नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा भी था, लड़की को देखा था। पूरी तरह से वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज है उसको अपना लिया था उसने। कुछ दिन पहले लड़की की एंगेजमेंट भी एक बड़े होटल में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी शामिल हुए होंगे, परिवार की सहमति। ये एक तरह से दोनों परिवारों को मालूम था इनके संपर्कों के बारे में, और इसमें लड़की के कहने पे ही शादी की भी बात तय हो गई थी। लेकिन लड़का जो है उससे कहता था कि मुझे दहेज के नाम पे उसको पैसे मांग रहा था, काफी पैसे मांग रहा था। पहले शादी के पहले मुझे इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लगातार मतलब टालने की कोशिश करता रहता था और उस पर अन्य तरह के आरोप लड़की पे लगाने लगा था। कुल मिला किसी से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली। सर, लव जिहाद का एंगल को देखते हुए देखा जाए तो ये जो लव जिहाद का मामला है, जो फराज नामक लड़का है, उसके घर वालों को पूरी चीजें पता थी और वो कहीं न कहीं से उनका समर्थन था। उसको निकाह कराने की बात जब मुझसे करता था तो उनका भी समर्थन था। तो बेचना के दौरान उनका भी देखा जा रहा है उसमें, और उन पे भी कार्रवाई सुनिश्चित की। लड़की से कितने पैसे तक ली चुका है? अभी तक देखा जाए तो इनका ट्रांजेक्शन देखा गया, स्टेटमेंट मंगा गया। करीब 6.5 लाख के लगभग लड़की से विभिन्न समय में पैसा लिया है। कभी कहता था मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं घर का बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे तमाम जिम्मेदारी उठानी है, ये सब कहकर उसे लगातार पैसे लेता रहता था। सर, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि लड़की प्रेग्नेंट थी?
हाँ, ये भी विवेचना में पता लगा है। अभी उसके कुछ चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की विवाद है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई बीच में। शारीरिक संबंध कई बार उससे स्थापित किया है। ड्रग्स भी देता था, एक बंकी नामक ड्रग्स की विवाद आई है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और हिमाचल के बाद भी विवेचना के दौरान आई।